हाय दोस्त, आज के इस वीडियो को देख करके शायद हो सकता है कई लोगों को बुरा लग सकता है। तो कृपया बर्नौल लगा लेना अगर किसी को बुरा लगे तो, ठीक है। नहीं तो मुझे बता देना, मैं बर्नौल खरीद के दे दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम किसी को अपना मानते हैं, चाहे हम अपने माँ बाप को ही अपना मानते हैं ना, कि हाँ ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पेरेंट्स मुझसे कभी भी जो है वो धोखा नहीं करेंगे, मेरे अपने हैं। सबसे ज़्यादा करीबी किसको मानते हो? माँ बाप को। फिर मानते हो परिवार के लोगों को, चाचा चाची दादा दादी को, फिर रिश्तेदार को, और फिर समाज को। मैं तुम्हें आज एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ। कड़वा सच क्या है कि कोई भी इंसान दुनिया में नहीं चाहता कि तुम खुश रहो। सच्ची बता रहा हूँ, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि तुम दुनिया में खुश रहो, तुम कामयाब बनो, ये कोई भी नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ। जैसे अगर तुम कुछ अलग करना चाहोगे ना, तो सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारा पैर खींचेंगे, तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा पैर खींचेगा, तुम्हारा समाज का लोग ही तुम्हारा पैर खींचेगा, और तुम्हारे रिश्तेदार ही तुम्हारी बुराइयां करेंगे, क्योंकि तुम कुछ अलग कर रहे हो। उनको ये चीज हजम नहीं होगा। तुम्हारे माँ बाप बोलेंगे कि बेटा ये करके क्या होगा, वो देखो उनकी बेटी साइंटिस्ट है, उनकी बेटी इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनका बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है, तू ये यूट्यूब पे क्या कर रहा है यार, ये क्रिकेट खेल के क्या करेगा, क्या बनेगा तू, ये गाना गाने से क्या होता है, क्रिकेट खेलने से क्या होता है। वो ये नहीं समझते हैं कि बहुत सारे बच्चों का सपना किसी का हो सकता है गेम खेल के आगे बढ़ना चाहता है बच्चा, कोई बच्चा क्रिकेट खेल के आगे बढ़ना चाहता है, कोई बच्चा गाना गा के आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इंडियन पेरेंट्स ये सोचते नहीं है, समझते नहीं है कि बेटे की खुशी किस चीज में है। बस वो यही सोचते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई है ना, वही तुम्हें कामयाब बना सकता है बेटा, क्योंकि सब लोग जो रास्ते पे जा रहे हैं तुम्हें भी वही रास्ते पे जाना है। देखिए, ये नहीं समझ पाते हैं हमारे माँ बाप की, देखिए उनके लिए, जिनके बारे में वो बोलते हैं कि उनका बेटा, तो उस लड़के के लिए वो रास्ता सही था। उस लड़के के लिए वो रास्ता सही था क्योंकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट था, और आपके बेटे को यूट्यूब में अगर इंटरेस्ट है तो वो इस चीज में सफल होगा, यूट्यूब में। क्योंकि सबका दिमाग तो एक जैसा नहीं है। इस चीज को माँ बाप नहीं समझते, कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मतलब बच्चों को ना प्रेशर किया जाता है। अगर तुम्हारे घर में इंजीनियर है तो तुम्हारा बाप चाहेगा कि तुम भी इंजीनियर बनो, तुम्हारा भाई भी इंजीनियर बने। मतलब एक जो फैमिली से चला आ रहा है परंपरा, उसी को चाहेंगे कि वैसा ही सब करे। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। जैसे किसी का बाप इंजीनियर है, दादा भी इंजीनियर था, तो उसका मतलब ये नहीं दादा इंजीनियर है, पापा इंजीनियर है तो बेटा भी इंजीनियर बने। बेटे का इंटरेस्ट यूट्यूब में है, बेटे का इंटरेस्ट हो सकता है किसी भी चीज में है, पेंटिंग में है, कैमरा मैन में है, तो क्या उसको फोर्स करेंगे तो उससे वो बन जाएगा? तो ये चीज माँ बाप नहीं समझते भारत के, कि मेरे बेटे को किस चीज में इंटरेस्ट है, या मेरी बेटी क्या करना चाहती। बेटी को ये नहीं पूछते कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किससे शादी करनी है। बस हमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें इससे शादी करनी है तो उसी से करनी है। अब बेटी से तो नहीं पूछा कि तुम किससे प्यार करती हो, तब तुमको जाति नजर आ जाएगा, तब तुम्हें धर्म नजर आ जाएगा, तब तुम्हें अमीरी गरीबी नजर आ जाता है, पर बेटी की खुशी नजर नहीं आती कि मेरी बेटी किसके साथ खुश रह सकती है। तो माँ बाप है ना, बच्चों की खुशियां नहीं देख रहे हैं कि हाँ मेरी बेटी उस लड़के के साथ खुश रह सकती है जिससे वो प्यार करती है, तो उससे करा देते हैं शादी। नहीं, बस यही देखती है कि देखो बेटी जहां हम कह रहे हैं वहीं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मैंने ये बेटों की, तो बेटों को जिस चीज में इंटरेस्ट है माँ बाप उसको वो चीज करने नहीं देते हैं। बोलते हैं ये गलत बात है बेटा, पढ़ाई लिखाई कर, क्या गेम खेलता रहता है पूरे दिन। गेम खेल के भी बहुत सारे लोग बड़े बड़े यूट्यूबर बने हैं। तो गेम थोड़ी ना बुरा चीज है, गेम बुरा थोड़ी है, लेकिन माँ बाप को कौन समझा है। वही चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि देखो दुनिया में कोई नहीं चाहता कि तुम कामयाब बनो, हर कोई चाहता है कि तुम मिडिल क्लास बन के रहो, चाहे तुम्हारा माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो, माँ बाप हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, सब कोई चाहता है कि तुम मिडिल क्लास बन के जिंदगी जियो। कोई नहीं चाहता कि तुम बड़ा आदमी बनो। आज मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। आज मैं परेशान अपने चाचा की वजह से क्यों हूँ? क्योंकि मैं उस पर डिपेंड हूँ। आज मैं अपने परिवार की वजह से इतना दुखी हूँ, समाज की वजह से। उसका कारण क्या है? कि मैं उस पर डिपेंड हूँ, निर्भर हूँ। जिस दिन आप खुद के पैसे कमाते हो,
उस दिन आप किसी की गुलामी नहीं करते हो। जैसे मेरे चाचा ने मेरा 2 साल बर्बाद किया, वो कैसे? क्योंकि वो जब यहाँ आते हैं, रहते हैं, तो ना मैं पढ़ाई कर पाता हूँ और ना मैं शांति से रह पाता हूँ, सही बता रहा हूँ। आज मैं अगर पैसे कमाता तो मैं कहीं पे भी किराए लेके घर रह सकता था, या मैं कहीं पे भी अपने पैसे से किसी भी होटल में खाना खा सकता था, किसी भी जगह जा करके घूम सकता था। लेकिन मैं अपनी फैमिली पे डिपेंड हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से गुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझो, जो इंसान नहीं कमाता है वो गुलामी की ज़िंदगी जीता है। मैं सांस भी नहीं ले पाता हूँ जब मेरा चाचा आ जाता है। मेरा चाचा रहता है गुजरात में, जब वो आता है ना, तो मुझे एकदम से डर लगता है कि अब ये मुझसे काम करवाएगा घर का, पढ़ने नहीं देगा, मतलब कंप्यूटर पे प्रैक्टिस भी करने नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें की वजह से मुझे मेरा चाचा पसंद नहीं है। 2 साल से मैं सोच रहा था यूपीएससी की तैयारी करूं। मेरे चाचा जब था 2 साल रहा, 2022 से 24 तक, तो जो घर का काम चल रहा था उसमें मुझसे कहता था कि यहाँ पे खड़े रहो, ये काम करो, वो काम करो, जिसकी वजह से मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाया। तो मैंने कंप्यूटर का स्किल सीख लिया। मैंने कंप्यूटर का स्किल एडीसीए किया है 2023 में। तो मुझे मतलब इतना मुझे प्रेशर था कि जैसे कि अगर 12 बजता था तो मैं कंप्यूटर क्लास जाता था, तो मुझे भरोसा नहीं था कि 12 बजेगा कि मैं घर से बाहर जाऊंगा, क्योंकि घर की ऐसी माहौल थी। तो घर का इस तरह का माहौल था। मतलब मुझे ये भरोसा नहीं था कि 12 बजेगी, क्योंकि 12 बजे जाता था तो 1 बजे पहुंच जाता था कंप्यूटर क्लास में। तो 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे का कंप्यूटर क्लास होता था, और फिर 3 बजे गाड़ी पकड़ के 4 बजे अपने घर आ जाता था। तो मुझे भरोसा नहीं था कि कैसे भी 12 बजे कि मैं जाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे चाचा पसंद नहीं यार। और घर पे मेरी दादी का भी ये था कि अभी भी है कि उसका भी मेंटल प्रॉब्लम है, दिमागी हालात अच्छा नहीं है। उसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी था। तो मैं बस इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूँ यार कि कोई भी स्किल सीख करके घर से बाहर चले जाओ यार। घर में शांति और खुशी से नहीं रह पाओगे। सच्ची बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ को झेल चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि घर में तुम चाहते हो ना कि आज़ादी से जियोगे, जो मन होगा वो करोगे, शांति से रहोगे, नहीं। घर में तुम्हें कुत्ता बना दिया जाएगा, जैसे मुझे बना दिया गया मेरे चाचा ने कि ये काम करो, वो काम करो, जिसकी वजह से मैं ना पढ़ाई कर पाता था ना कंप्यूटर प्रैक्टिस कर पाता था। जब मेरे चाचा आते तो मैं क्या करता हूँ, रात को कंप्यूटर सीखता हूँ, रात को 12 बजे से 4 बजे, फिर सुबह 6 बजे उठ भी जाता हूँ। तो ये सारा प्रॉब्लम मैं झेल रहा हूँ। क्यों? अपनी चाचा की वजह से। और फिर मेरे चाचा कहते कि हम तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अबे तुम्हारी वजह से मेरा 2 साल बर्बाद हो गया और तुम मुझे पसंद करते हो। और मेरी दादी का दिमागी स्थिति अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो भी कुछ से कुछ बोलती रहती है, जिससे मेरा दिमाग पूरा ख़राब रहता है। तो दो लोगों की वजह से मैं पूरा परेशान रहता हूँ। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि यार कि तुम कैसे भी करके अपने घर से बाहर हो जाओ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी स्किल सीखो, कंप्यूटर सीखो, आईटीआई करो, डिप्लोमा करो, ताकि पैसा कमा करके किराया लेके घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो। आज अगर मेरे पास नौकरी होती तो मैं इस घर में नहीं रहता, मैं किराए लेके घर रहता, अपने पैसे से खाता, अपने पैसे से सब कुछ करता, और अपना सपना अपने पैसे से पूरा करता। क्योंकि कोई मेरे को हेल्प तो नहीं कर रहा है पैसे से कि हाँ तू अगर यूट्यूब पे कुछ कर रहा है तो तुझे ब्लैक बोर्ड खरीद के देते हैं क्योंकि तू तो यूट्यूब पे पढ़ाता है। ऐसा तो कोई मुझे मदद नहीं कर रहा है। बस मेरी कमियां निकाल रहा है कि तू कुछ नहीं करता है, जो कर रहा हूँ उसमें तो सपोर्ट नहीं कर रहे हो कि चलो यूट्यूब पे कुछ अच्छा कर रहा है तो इसको सपोर्ट करते हैं ना। बुराइयां जरूर करेगा मेरा चाचा, बोलेगा मेरी माँ को कि देखिए वो कुछ नहीं कर रहा है। अरे मैं को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मैं वही करूँगा ना, तुम्हारे बोलने से थोड़ी ना करूँगा। तो यही चीज़ है यार कि जब तुम्हारे पास पैसे ना हो ना तो कोई साथ नहीं देता, कोई अपना नहीं है भाई। इस चीज़ को मैंने अच्छे से देख लिया है। तुम शांति से खुशी से तभी जी सकते हो जब तुम पैसे कमाओ और किराया लेके घर रहो, अपने पैसे से खाओ, कपड़े पहनो। उसी चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी कैसे भी करके कंप्यूटर स्किल को और भी अच्छे से प्रैक्टिस करके आराम से किराया लेके घर रहूँ, अपने पैसे से खाऊँ और अपने पैसे से यूट्यूबर बनने का सपना पूरा करूँ। तो बस उसी में लगा हुआ हूँ। बाकी भगवान का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, क्योंकि घर पे मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो घर पे दादी का दिमाग ठीक नहीं है, वो भी कुछ से कुछ बोलती रहेगी, या फिर मेरे जो अंकल है वो आ जाएगा, तो उसकी वजह से फिर मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा, क्योंकि वो जब भी आता है तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती है यार। बोलेगा ये काम करो, वो काम करो, जिससे मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, कंप्यूटर प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। तो मैं बस यही कह रहा हूँ यार कि
कैसे भी करके मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर प्रैक्टिस करके इस नर्क से जो घर है, किराए लेके घर रहूँ, शांति से अपना ज़िंदगी जीऊँ और अपने सपने पूरे करूँ। मैं आप सबसे भी यही कहूँगा यार, घर में हो ना यार, कुछ भी स्किल सीख करके घर में मत रहना यार। घर में मतलब बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि लोग अच्छे नहीं होते हैं, ना रिश्तेदार अच्छे होते हैं, ना पड़ोसी अच्छा होता है, ना माँ बाप अच्छे होते हैं, ना चाचा चाची, कोई भी। क्योंकि ये लोगों का काम ही है तुम्हारी कमी निकालना। इनकी वजह से तुम परेशान रहोगे। अगर ज़िंदगी को आज़ादी से जीना है ना, तो पैसा कमाओ मेरे भाई। और दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई तरह अपना नहीं है। जिससे तू सोच रहा है कि अपना है भाई, वही तुझे गुलामी करवा रहा है, कुत्ते की ज़िंदगी जी जीने के लिए मजबूर कर रहा है। अपना किसे कहते हैं भाई?